सेशंस खत्म हुआ है। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार की खोज। क्या यात्रा। जर्नी मतलब क्या है? रास्ता। जर्नी मतलब यात्रा, कहीं पे जा रहे हैं। तो आत्म साक्षात्कार की यात्रा, ये एक दिन, एक सेशन, एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, कितने साल का होगा जर्नी ऑफ आत्म साक्षात्कार की यात्रा? कितने दिन का होना चाहिए? हाँ, 1 साल। 1 साल में आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, हो सकता है। प्रभुपाद सेठ दूसरा अध्याय का 72 श्लोक में, इट टेक्स इवन ए फ्यू सेकेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू रियलाइज गॉड, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। डिपेंड करता है आप कितना सीरियस बनना चाहते हो भक्ति में, ठीक है ना? ओके, तो अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी भगवत धाम जाने के लिए कितना समय लगेगा, प्रैक्टिस करने के लिए? हरे कृष्णा, आप लोगों को पीछे विनती है कि बात मत करें। जो भी सेवा कर रहे हैं कृपया माता जी, प्लीज, सॉरी माता जी, प्लीज मेंटेन लिटिल बिट। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद बोलते थे दूसरा अध्याय का 72 श्लोक में, प्रभुपाद लिखे हैं परपोर्ट में कि ये जो है इधर एक व्यक्ति को जो है कुछ क्षण लग सकता है या सालों भी लग सकता है भगवान को प्राप्ति करने के लिए। डिपेंड्स ऑल अपॉन यू, कितना आपका फेथ है। आप अगर विश्वास है, आप तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जैसे खटवांग महाराज होते थे। खटवांग महाराज, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रेरणा देते हुए, परीक्षित महाराज के पास कितना दिन था? 7 दिन। हमारे पास कितना है? कोई गारंटी है 7 दिन मिलेगा बोल के? कोई गारंटी नहीं। एनी टाइम डेथ कैन कम। प्रभुपाद बोलते हैं प्रवचन में कि परीक्षित महाराज को कम से कम 7 दिन का नोटिस था कि 7 दिन के बाद मरोगे। हमारे डेथ बिना नोटिस का आएगा, लेकिन हमें क्या लग रहा है? मेरे को तो कम से कम मृत्यु नहीं आएगा। यही आश्चर्य का बात है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है। युधिष्ठिर महाराज ने यमराज को बताया, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम तथापि स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। आगे दे आगे। तो बोल रहे हैं कि अहानि अहानि भूतानि गच्छ, हाँ, एवरी डे कोई ना कोई मरता है कि नहीं? हर दिन कोई ना कोई मरता है। आज देखते हैं न्यूज़पेपर में कोई इतने लोग एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे एयरप्लेन क्रैश हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे है ना कोई आतंकवाद ने है ना कुछ कर लिया, राइट? कई लोग मरते हैं तो हमको क्या लगता है? कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे साथ तो कम से कम नहीं हुआ, राइट? लेकिन जब पता चलता है कि आजू बाजू में गांव के कोई ही मर गए, थोड़ा कष्ट होता है। जानता था इसको, है कि नहीं? इतना दिन से जानता था और ये चलेगा बेचारा, बड़ा दुख लगता है। लेकिन थोड़ा अपने क्लोज रिलेटिव में मर गए और कष्ट लगता है। फिर अपने चाचा चाची, फिर अपने पिता माता भी मर जाते हैं, दुख थोड़ा होता है, बहुत होता है। फिर भी व्यक्ति सोचता है मेरे को कम से कम मृत्यु नहीं होगा। स्मशान घाट में जाता है तो थोड़ा सोचता है कि दुनिया जो है अनित्य है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, थोड़ा सीरियस बन जाता है। स्मशान में उसका क्या होता है? आवाज हो रहा है ऐसे। स्मशान घाट में क्या होता है उसको, है ना, दुख होता है, वैराग्य आ जाता है, सोचता है कि दुनिया तो ऐसे ही है, बस फोकस, ये दुनिया जो है अनित्य है ना। ऐसे सोच के व्यक्ति जो थोड़ा सीरियस बनता है। लेकिन जैसे ही घर आ जाता है, जो जितना क्रियाकलाप हो जाता है ना, अंतिम क्रिया वगैरह हो जाने के बाद, बिल्कुल जो अंतिम का एक दिन होता है जिस दिन जो सब लोग मांस सब खाना चालू कर देते हैं, राइट? प्रभुपाद इसको बोलते थे स्मशान वैराग्य। क्या है? हाँ, स्मशान। हम जब मृत्यु के समय किसी का मृत्यु होता है, कुछ होता है,
वहाँ पे जाकर देखते हैं तो थोड़ा दुख होता है, हमको लगता है कि नहीं अभी तो कम से कम भगवान का शरण ले लेता हूँ, मृत्यु कभी भी आ सकता है, राइट। ऐसे परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस था और उन्होंने कहाँ चले गए, गंगा के किनारे, गंगा के तट में जाकर बैठ गए। अभी क्या करूँगा कि भगवान कृष्ण के चरण को केवल उसमें स्मरण करूँ और शरीर त्याग दूंगा। उस समय कई साधु संत मुनि लोग आ गए उधर बैठ के कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जो इतना बड़ा संत महात्मा, भगवान के परम भक्त, जिनको माँ के गर्भ से ही भगवान ने उद्धार किया था, बचाया था, है ना, इसलिए उनका एक नाम हुआ विष्णु राज, जिनको भगवान विष्णु ने रक्षा किया था माँ के गर्भ से। जस्ट इमेजिन। तो ऐसे परीक्षित महाराज शरीर छोड़ेंगे तो हमारा जो पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे शरीर छोड़ना है। आप बोलोगे कि प्रभु जी बाहर तो आर्ट ऑफ लिविंग सेशन होता है, कैसे जीने का स्टाइल सिखाते हैं। हमारे संस्था में दोनों सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग LIVING एंड आर्ट ऑफ लिविंग LEVING, या आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे शरीर त्यागना, कैसे जीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कैसे शरीर छोड़ना, कैसे मृत्यु के समय कैसे हम शरीर छोड़ेंगे, भगवान को स्मरण करते हुए छोड़ेंगे कि ऐसे ही कहीं कुछ और सोच के छोड़ देंगे। उसके लिए हमारी ज़िंदगी का तैयार होता है, तैयारी चलता रहता है। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जाम। जिंदगी भर कुछ भी करो, अगर सपोज मानो साल भर आपने पढ़ाई किया नहीं किया, कोई मैटर करता है, मैटर करता है ना। एग्जाम के समय वो दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, राइट। अभी कोई पूरा साल भर तैयारी नहीं किया, एग्जाम पेपर में क्या लिखेगा। कई लोग है नाइट आउट करके एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं, रिजल्ट भी वैसे ही आता है, जस्ट पास करेगा। 90% स्टूडेंट 100% स्टूडेंट नहीं बनेगा। अगर हम सीरियसली तैयारी नहीं करेंगे, बस और कोई नहीं, और कुछ लाइफ टाइम जन्म लेना पड़ेगा और यहीं पे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आज ये नेता कल वो नेता, कल ये गवर्नमेंट कल वो गवर्नमेंट, उसके अंडर हमको तड़पना पड़ेगा। लेकिन जो जितना सीरियस हो जाएगा उसी हिसाब से जाएगा। तो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था, तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए, बोले क्या बोले, आप केवल भगवान का कथा सुनो। सुखदेव गोस्वामी कथा बोलते समय परीक्षित को देखें कि इसके 7 दिन बचा है, ये सोच रहा होगा कि अभी क्या करूं, भगवान को मेरा प्राप्ति होगा कि नहीं होगा। तो उनको उत्साहित करने के लिए बोला, परीक्षित चिंता मत करो, देखो ये वृक्ष जो है इतना सालों साल मतलब जीता है, फिर यूज क्या है ऐसे वैसे पेड़ों का जीवन का यूज क्या, वैल्यू क्या है। खाली में जीते हैं, लंबे लंबे, कुछ फ्रूट्स नहीं, कुछ छाया नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वृक्षों का क्या अर्थ है, हाँ, इनका कोई वैल्यू नहीं। इससे बेहतर तो देखो कुछ अगर कोई कम समय भी जिए लेकिन उसका लाइफ अगर वैल्यूएबल है, कई सेवाएं कर पाए, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे लाइफ तो बहुत महान है। ना कि मैं लाखों साल जीऊँ, हजारों साल जीऊँ, लेकिन कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करूँ। उन्होंने उस समय उदाहरण दिया खटवांग महाराज का। ये देखो कि खटवांग महाराज इतने महान राजा होते तो उन दिनों, यही अयोध्या जो ये वंश में आते हैं, बोलते खटवांग महाराज जो है, जो सूर्य वंश में आते हैं, बाद में इसी वंश में ही दशरथ महाराज, भगवान राम आएंगे। ये खटवांग महाराज जो इतने महान राजा थे कि देवी देवता लोग भी उनको बुलाए थे एक बार कि आप आइए, हमें जो है राक्षसों से, जो असुरों से लड़ाई से बचाने के लिए वहाँ गए थे। जब वो उनको वहाँ से विजय प्राप्त किए, उन्होंने देवी देवता लोग क्या बोले कि आपको हमको जो आशीर्वाद देंगे। तो खटवांग महाराज ने उनको पूछा, कुछ आशीर्वाद नहीं थे, मुझे बताइए कि मेरा लाइफ का कितना समय बचा है। उन्होंने बताया कि आपका लाइफ में ना एक क्षण बचा है, एक क्षण, कुछ मोमेंट्स बचा है। तो उन्होंने हरे कृष्णा उनको बोला, तुरंत निकल कर आ गए, अयोध्या आए और वहाँ पर भगवान को ध्यान करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो भगवान कैसे स्मरण करते हुए, नाम करते हुए शरीर छोड़ दिए और भगवान के पास चले गए, है ना। तो भगवान के पास जाने के लिए या भगवान के ज्ञान, है ना, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कितना समय लगता है, कुछ मोमेंट्स, या इट में टेक लाइफ टाइम्स। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका मनोभाव क्या है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस
डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। प्रभुपाद बोलते थे, उपदेशामृत में लिखते हैं कि एक व्यक्ति का भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या चाहिए, उसका एटीट्यूड क्या है। हम आलसी हैं, उत्साहित नहीं हैं, है ना, बिल्कुल सीरियस नहीं है, बस कैजुअल है, हाँ चल रहा है, हफ्ते में एक दिन संडे क्लास, चलो चलते हैं, ऐसे ही आएंगे, कभी घर में माला करेंगे नहीं करेंगे, है ना, पढ़ाई करेंगे मतलब शास्त्र पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, राइट, कभी वहाँ पर रहे, बाहर जाते हैं तो हम तो अभी भक्त है, बाहर गए तो बिल्कुल माया में, कोई नहीं देख रहा हमें, कुछ भी करेंगे। ये सब जो है मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला है। हम लोग ना कलेर चेला बनेंगे। क्या है कलेर चेला, पता है? कली का चेला मतलब कली जो है ना, कली चल रहा है ना, उसका एक एक सोल्जर बन जाएंगे, बस अब कुछ नहीं, फॉलोअर बन जाएंगे। चैम्पियन, पता है चैम्पियन एक कीड़ा होता है, आप अगर ये लाल कलर मैट में डाल दो तो वो अपना पिंक कलर हो जाएगा, जैसा कलर वैसा हो जाएगा। आप इसके ऊपर डाल दो ब्लैक कलर बन जाएगा, इसके ऊपर डाल दो इसका कलर हो जाएगा, उसके ऊपर डाल दो उसका, जहाँ पे डाला गया वो अपना कलर बदल देता है। हम भी सोचते हैं यार प्रभु जी क्या भी प्रैक्टिकल, जहाँ पे देखो भक्तों के साथ भक्त रहो, बाहर जाकर अपने दुनिया पे रहो। तो ऐसे भक्त जो है ये कोई सब्सटेंशियल डिवोटी नहीं होते हैं, है ना, जो कैजुअल डिवोटी से। ये सुनो, सीरियस नहीं है, हम अपना रंग बदलते हैं भक्तों के साथ भक्त, बाहर जाते हैं तो बिल्कुल उनके जैसे। तो ऐसे होंगे, भगवान भी बोलेंगे चलो भाई तुमको ऐसे ही कृपा देंगे हम। जय जथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान बोलते हैं आप मुझे जिस प्रकार अप्रोच करोगे मैं वैसे ही आपको कृपा करूंगा। अगर हम सीरियस भक्त बनना नहीं चाहते हैं, बस ढीला ढाला बस चल रहा है, मंदिर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐसे कर लो, प्रसाद मिलता है, एक एंटरटेनमेंट है, बाहर कहीं जाकर इधर उधर से पार्टी करने के बदले मंदिर में थोड़ा सात्विक एंटरटेनमेंट ही रहेगा। ये हमें भक्ति में प्रोग्रेस करने की अगर इच्छा नहीं है तो हम प्रगति करेंगे ही नहीं, बस ऐसे चलेगा, एक माला दो माला, कभी माला छोड़ दो, कभी 8 माला, कभी 0, राइट। तो ये अगर करते रहेंगे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। सो इट टेक्स ए मोमेंट टू एक्सेप्ट रियलिटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कम बैक टू गॉड, और इट टेक्स इवन लाइफ टाइम्स। हमारे ऊपर चॉइस है, चॉइस इज योर्स। आप लोग कौन सा चॉइस लेना है, लाइफ टाइम लेना है कि एक मोमेंट? यस, मतलब जल्दी सीखना है कि ऐसे ही ढीला ढाला रहना है? सीरियस बनना, कितने लोगों को सीरियस बनना है? यस, सीरियस मतलब इसको मारपीट नहीं करना है, खुद अच्छे से सिंसियरली भक्ति करना है। कुछ लोग सीरियस होते हैं, मैं सीरियस भक्त हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, मुझे सब सम्मान करो, मैं मान भक्त हूँ। वैसा सीरियसनेस हेल्प नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए जितने भी लोग आ रहे हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग रेगुलर आ रहे हो तो रेगुलर आओ, है ना। फिर आगे आकर पूछो कि प्रभु जी क्या करना है मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जितना तो जरूरी है हम तो बताते हैं, फिर भी अगर आपको डाउट है कुछ पर्सनली पूछिए आकर, राइट। यहाँ पर जो भी सिखाया जा रहा है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स हुआ, उसके बाद हम अपने आचार्यों का जाने, अभी हम एसेंस ऑफ भगवद गीता सीरीज पढ़ रहे हैं। ये जो सीरीज है करीब 80 से 90 लेक्चर का है। 80 से 90 लेक्चर मतलब मानो 90 वीक्स, हिसाब कर लो। 50 वीक्स मतलब एक महीना साल होता है, राइट। 50-55 वीक्स, उसके बीच में कोई यात्रा जाएगा, कुछ फेस्टिवल आ जाएगा, मतलब करीब 3 साल का कोर्स है हमारा अभी, 2-2.5 साल का। तो आप और कंटेंट्स के तो सब हर के किसी का कोई ना कोई पीपीटी रहेगा, राइट। आपको सही में सीखना है तो रेगुलर बनिए। अटेंडेंस रजिस्टर लाए क्या? हम एक अटेंडेंस रजिस्टर इधर बनाएंगे, जैसे स्कूल कॉलेज जाते हैं ना,
तो वैसे आप इधर अपना फीड डालेंगे, हम देखेंगे कि कौन कितना रेगुलर बना है, उसी हिसाब से हम किसी को आगे बढ़ाएंगे। या चलो ये भक्त ने इतना सिंसियरली किया है, उसको हम मंदिर में कुछ सेवा देंगे या उसको आगे दीक्षा के लिए बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। अगर आप ऐसे ही रहेंगे हम भी, और रिफ्लेक्ट करेगा ना, राइट। तो प्लीज़ बिकम रेगुलर, स्पेशली जो है यूथ बच्चों को बोल रहा हूँ, आइए और टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। लोग आकर हमें देखेंगे वह सेटअप नहीं हुआ, नहीं तो फिर आप लोग को शर्म आएगा। अगर मैं सब लोग को सेवा दे दूंगा ना, माता प्रभु जी लोग, वो लोग आकर सब करेंगे, आप लोग आकर बैठोगे। ऐसा चाहिए कि सीनियर लोग, हमारा माता पिता जी उम्र का लोग आकर सेवा करें, चटाई लाएं, मदंग लाएं, सेटअप करें, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसलिए हम लोग सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे तो हमको कृपा मिलेगा, राइट। तो मैं आज जगन्नाथ जी का कथा बताऊंगा, क्योंकि अगले संडे जगन्नाथ जी का बर्थडे है, हरि बोल। जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा जो है जगन्नाथ जी का जन्मदिन है ना। तो ये अगले संडे को आ रहा है, तो उसके बारे में मैं अगले संडे ही बताऊंगा, स्नान पूर्णिमा का महत्व। तो लेकिन उससे पहले अभी रथ यात्रा उसके बाद आ रहा है 20 जून, ओके। तो उस समय भगवान का रथ यात्रा है। रथ यात्रा के दिन जो भगवान कहाँ जाते हैं? भगवान जो है, जो गुंडीचा मेन नीलाचल मंदिर वो छोड़कर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। या और हमारा गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से भगवान जब द्वारका चले गए थे, द्वारका से भगवान एक समय जो है कुरुक्षेत्र गए हुए थे, वो स्टोरी हम बताएंगे। कुरुक्षेत्र मतलब जिस समय एक बार सूर्य ग्रहण था, उस समय सब लोग कुरुक्षेत्र गए हुए थे। वहाँ से वृंदावन से भी भक्त लोग आए हुए थे, द्वारका से भक्त लोग आए हुए थे। और वृंदावन के भक्त लोग, कृष्ण जो है जब से मथुरा गए थे कंस का वध करने के लिए, मामा का, है ना, वहाँ पे जाने के बाद प्रॉमिस किए थे कि मैं आऊँगा, लेकिन गए और आया नहीं। वृंदावन के भक्त लोग इतना दुखी हो गए थे, सब अपने खाना पीना सब छोड़कर केवल कृष्ण का स्मरण में रहते थे। और यहाँ तक कि यही सोचते थे, हम तो अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन शरीर छोड़ देंगे, अगर कृष्ण ने बोला है आएगा, अगर वो आ जाएगा तो फिर हम हमारा शरीर हम छोड़ दिए होंगे, वो देखेगा कि हम शरीर छोड़ दिए हैं, वो और भी दुखी हो जाएंगे। तो चाहते थे कि किसी तरह से कृष्ण दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी तो है कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं आने के बिरे से अगर हम शरीर छोड़ देंगे और वो बाद में अगर आ गए, क्या सोचेंगे? हमको नहीं देखकर वो और भी दुखी हो जाएंगे। ये सोचकर केवल इसलिए खाली अपना प्राण वायु रखे थे, क्यों? कि कृष्ण को खुशी मिलने के लिए। ये उनका दिल में बैठा हुआ था, कभी मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जब सुने कि कृष्ण भी आ रहे हैं सूर्य ग्रहण के समय, ऐसे परंपरा है कि कुरुक्षेत्र हम जाते हैं नॉर्थ के लोग, तो वृंदावन के भक्त लोग आए हुए थे, द्वारका के भक्त लोग आए हुए थे। तो जब कृष्ण भगवान आए और यशोदा, वहाँ पे काफ़ी स्टोरी है, ये सब पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन है, कैसे कृष्ण भगवान जैसे आते हैं, वृंदावन के भक्त लोग उनको देखकर पहले तो यशोदा माँ, गोप, है ना, और नंद बाबा, इन लोग के साथ कृष्ण मिलते हैं। सब भक्तों से मिलने के बाद आप सोचो, वृंदावन के भक्त लोग, उनका भाव कितने था कृष्ण के प्रति, कितना प्रेम था, बिलीव नहीं कर पाएंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे बोला जाता है जब उद्धव एक बार यशोदा के वहाँ जो वृंदावन गए थे, कृष्ण भगवान भेजे थे जाकर उनके आश्वास दे दो कि मैं आऊँगा, उनका आश्वासन दो, आप चिंता मत करो बोल के। बलराम को भेजा, बलराम बोले भाई मैं और नहीं जाऊँगा। एक बार गया था, सबको प्रॉमिस करके आया कि भाई कृष्ण आएगा, लेकिन आप गया नहीं। उद्धव को भेजा, और उद्धव जाकर बोलते हैं रास्ता में, जैसे वृंदावन में पहुँचते पूछे कि यशोदा के घर किधर है। वहाँ पे एक व्यक्ति था, बोला कि नाला देख रहे हो ना, ये ड्रेन जो पानी जहाँ से एंड में पहुँच जाओ, जहाँ पे पानी जहाँ से आ रहा वही घर है यशोदा का। बोले थे वो ड्रेन नहीं था, वो यशोदा का आँख से जो है आंसू जो है बह बह कर नाला बन गया इधर। उसी दिन से ना यशोदा आँख खुली है, ना कुछ खाई है, ना कुकिंग की है, क्या की है, उसी दिन से ऐसे ही है। ओके, ये था यशोदा माँ के प्रेम को इमेजिन कर सकते हैं हम। बोलते कि हर दिन गोपियाँ आती थी
राधा रानी और आदि गोपियाँ जो कृष्ण के सारे मित्र थे, ये लोग बहुत सरल बालिकाएं थे। हाँ, कोई ये लोग आकर भगवान के लिए डेली कुकिंग करते थे, क्योंकि कृष्ण के लिए डेली कुकिंग करते थे यशोदा। और कृष्ण क्या बोला था कि मैं आऊँगा, कभी भी आ सकते थे। डेली कुकिंग करते थे, मैं सब सुना हूँ, तो जस्ट दोहरा रहा हूँ मैं। डेली कुकिंग करते थे और वेट करते थे खाना आएगा बोल के, और देखते हैं द्वारका के तरफ, उस तरफ की वहाँ से आएगा। नहीं आते तो फिर रात में उस दिन रो रो कर क्या करेंगे, फिर जाएंगे उस दिन, है ना, रो रो कर सब लोग चले जाएंगे। फिर अगले दिन आकर फिर कुकिंग करते थे, ऐसे एवरी डे। जिस प्रकार सबरी जो थी, राम भगवान का मातंग ऋषि ने क्या बोला था कि यहाँ पर भगवान राम आएंगे। उस समय वो जो बालिका थी, कुछ 15-20 साल की लड़की थी, घर छोड़ दी थी, है ना। मातंग ऋषि के वहाँ आ गए थे, मातंग ऋषि को शिष्य बनाए, उनका सेवा से प्रसन्न होकर बोला कि देखो बेटी, इधर भगवान आएंगे, आप इसको सजाते रहना आश्रम। उसने इतना बोल के चले गए। डेली फ्लावर्स निकालती थी, सजाती थी, और फ्रूट्स निकाल के बेर सकती थी और रखती थी, क्योंकि कृष्ण कभी भी राम भगवान आ सकते हैं। कब आए भगवान? 90 साल उम्र में, 90 साल उम्र में आए। कहाँ 20 साल, कहाँ 90 साल, जस्ट इमेजिन। और आए भगवान। हमारा ये पेशेंस है, उत्साह है, स्टेडीनेस, इसको बोलते हैं स्टेडीनेस। एवरी डे सेम थिंग्स विथ एंथुजियाज्म। वही सुबह उठना है। ऐसे नहीं कि भाई मैं घर में रहता हूँ, 8 बजे उठूंगा, कोई नहीं देख रहा है ना, 6 बजे उठूंगा, कभी 9 बजे उठूंगा, कभी 7 बजे, कभी 5 बजे, ऐसा नहीं। वी हैव टू बिकम स्टेडी लाइक सबरी, गोपियाँ जैसी, है ना। सुबह उठो, चलो 5 बजे, 4 बजे, जो भी जल्दी, सूर्योदय से पहले मिनिमम उठकर फिर अपना भगवान का सारे आरती, मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, ये सब गाकर फिर माला लेकर बैठ के 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा जप कीजिए। क्या काम है? और भक्त बनने के बाद और क्या काम है? कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज के लिए जाइए, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा जप करके जाइए। जो बाहर का एंटरटेनमेंट का समय है ना, गुपचुप खाने का, कि पार्टी जाने का, पार्क जाने का, फिल्मी हॉल जाने का, वो समय को केवल नाम कीजिए और प्रभुपाद पुस्तक पढ़िए, कुछ कीर्तन कीजिए, यही सब करना है। ये जब रेगुलरली डेली 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 मरने तक करेंगे, तब प्रभुपाद और कृष्ण बोलेंगे हाँ ये मेरा भक्त है, चलो इसको ले लेते हैं। प्रभुपाद बोलते थे हर बार, 4 नियम 16 माला जो फॉलो करेगा, ये लाइफ भर जो करेगा, जो जिस समय जुड़ गया तो उसको मैं लेकर जाऊंगा भगवान के धाम। हरि बोल। लेकिन करना है, ये बोलते स्टेडीनेस, सेम थिंग एवरी डे, है ना, विदाउट फेल एंड विथ एंथुजियाज्म। तभी संभव है जब ऐसे हम सत्संग में आएंगे, ऐसे भक्तों से इंस्पिरेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे, तभी संभव है ना। ऐसे घर में बैठे रहने से थोड़ी उत्साह आ जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं। प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद चांटिंग में कैसे मन बढ़ेगा, मतलब मन नहीं लग रहा है। बोले ड्रंकर को कैसे मन लगता है, ड्रंकिंग में कैसे टेस्ट आ जाता है, शराबी को शराब पीने में कैसे टेस्ट आता है। बोलते पीते पीते जितना पिएगा उसके बाद उसे उतना टेस्ट बढ़ जाता है उसको, पीते पीते वो बढ़िया से शराबी बन जाता है। वैसे चांटिंग के प्रति रुचि आएगा कैसे? चांटिंग करते करते। शास्त्र पढ़ने के प्रति रुचि कब आएगा? पढ़ते पढ़ते, है ना। हमारे इस्कॉन में कई ढूंढ पूछते हैं, प्रभु जी जप में कैसे मन लगेगा, प्रभु जी हाँ शास्त्र पढ़ने में कैसे रुचि लगेगा। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर यही है, करना चालू कीजिए एंड एवरी डे। ऐसे नहीं कि महीने में एक बार खोल लिया, 2 घंटा पढ़ लिया और फिर 2-4 महीने के बाद फिर से एक बार पेज खोलो, नहीं, राइट। तो ऐसे जो वृंदावन के भक्त लोग, सबरी आदि, ये भक्तों से हमें सीखना चाहिए। तो ऐसे कृष्ण भगवान जब यहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर हम बोले थे कुरुक्षेत्र, तो अभी कहाँ से कहाँ चला गया लेसन, तो सीखना है। तो जब अभी कुरुक्षेत्र में यशोदा, नंद बाबा, ये सबसे जब मिलना हो गया, लास्ट में गोपियाँ, जब भगवान के सबसे प्रिय भक्त थे
है ना। ये गोपियाँ कृष्ण को बोले क्या दिख रहे हो ये राधा के वेश में, जैसे हम ग्वाला थे, है ना, कितना अच्छा लगते थे, सिंपल घर का बालक, राइट। एक छोटा सा धोती कुर्ता पहन लो, उतरी, है ना, थोड़ा जंगल के फूलों से सज जाओ, कितना सुंदर, क्या ये मुकुट लगाया, राधा लगाया, सब छोड़ो। कृष्ण को जो है खींच खींच के रथ में उन्होंने वो लोग को लेकर कहाँ गए, बोलते वृंदावन लेकर गए। तो उस जो यात्रा जो है भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर जाने को क्या बोलते हैं, रथ यात्रा। ये है हमारा भक्तों का भाव। रथ यात्रा के पीछे जो ये मनोभाव है, हम गौड़ीय भक्त, गौड़ीय भक्त मतलब गौड़ी यानी जो गोपियाँ, गौड़ी मतलब जो ग्वाला लोग, ग्वाले जो लड़कियां हैं जो ऐसे जो दूध दही आदि बनाती है उसको बेचती हैं, ये जो सेवा करने वाली राधा रानी उसमें लीडर है। उसके भाव में चैतन्य महाप्रभु आए थे, राधा रानी के भाव में उन्होंने आकर यही सिखाया हम भक्तों का क्या भाव होना चाहिए, हम जो है राधा रानी के भक्त रहेंगे और कृष्ण के विरह से कृष्ण का पूजा करेंगे। तो ये रथ यात्रा जो है भगवान को अपने हृदय में स्वागत करना, कहाँ से, हृदय वृंदावन के जैसे बनाना है। और उनको जो अभी हम है ना कुरुक्षेत्र, भगवान जो चले गए हैं द्वारका, कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक भगवान को खींच के लेना, हम राधा रानी के पार्टी में रहकर उसको बोलते हैं ये रथ यात्रा। ये एक भाव है रथ यात्रा का। तो इसलिए रथ यात्रा का पहला दिन, रथ यात्रा से जो पहला दिन होता है उसी दिन को हम बोलते हैं गुंडीचा मार्जनम। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में जो मेन जगह है, जो टेम्पल है ना, आज भी भगवान का नीलाचल मंदिर बोलते हैं। तो नील पर्वत था, उसे नीलाचल मतलब एक पर्वत के ऊपर वो मंदिर है या भगवान रहते हैं उस, तो वो जो जगह को बोलते हैं नीलाचल मंदिर, वहाँ पर जगन्नाथ रहते हैं। उस जगह को बोलते हैं द्वारका। वैसे उधर राज वेशभूषा कर पूजा होता है भगवान का, लेकिन भगवान जब रथ के ऊपर आ जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, कुरुक्षेत्र, है ना। कुरुक्षेत्र में आ गए, उसके बाद भक्त लोग खींच खींच के लेते हैं कहाँ तक, गुंडीचा मंदिर। ठीक है, गुंडीचा मंदिर का स्टोरी भी अलग है, वो गुंडीचा महारानी के नाम पे हुआ है। तो गुंडीचा को क्या बोलते हैं, वृंदावन। ओके, तो भगवान को हम कहाँ से लेते हैं, द्वारका से लाते हैं कुरुक्षेत्र, रथ के ऊपर आ गए तो कुरुक्षेत्र से लेकर कहाँ जाते हैं, वृंदावन। यानी इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं द्वारका से वृंदावन लिए या कुरुक्षेत्र से वृंदावन लिए भगवान को, उसको बोलते हैं रथ यात्रा। और वहाँ पे जाते हैं भगवान बिल्कुल 9 दिन रहते हैं। ऐसे बोला जाता है भगवान जितना दया, भगवान में, भगवान को जो मेन टेम्पल में रहकर जितना दया होता है, जो गुंडीचा जब चले जाते हैं यानी वृंदावन जब चले जाते हैं, भगवान का दया करने का भाव जो है, कृपा करने का, करुणा का भाव जो है कई गुना हो जाता है। इसलिए जो रथ यात्रा के समय जो भगवान 9 दिन जो उधर रहते हैं ना, उस समय भगवान को दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ जमता है। उस समय जो भगवान के एक बार दर्शन करता है, वो खाली में दर्शन करने से कई गुना, हजारों गुना बेनिफिट मिलता है। कि भगवान बिल्कुल अपने भक्तों के पास कई सालों के बाद आते हैं वृंदावन, अपने माँ के घर। जैसे इमेजिन, तो कितना खुश होंगे, कई सालों साल चले गए थे, हाँ 15 साल उम्र में निकल गए थे, 14 साल कुछ 8 महीना ऐसे, कुछ लोग के 14 साल 10 महीना ऐसे, उसके बाद चले गए थे, और कई सालों के बाद आए थे। तो ये है रथ यात्रा का भाव। तो अच्छे से डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, लेकिन आज थोड़ा जगन्नाथ जी का कुछ लीलाएं डिस्कस करेंगे, चलेगा। मेरे बाद में श्लोक दोहराओ। दारु जल रूपे कृष्ण, दारु जल रूपे कृष्ण, प्रकट संप्रति, आवाज नहीं आ रहा, दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नान करे जीवेर मुक्ति, दर्शन स्नान करे जीवेर मुक्ति। बोलते कलयुग में ये चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति को ये बोल रहे हैं।
जगन्नाथपुरी में बोले कि दारू जले रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति। बोलते कलयुग में भगवान ने बड़ा दया करके, दारू मतलब ये नहीं, मतलब लकड़ी, ठीक है, कास्ट, दारू मतलब कास्ट और जल, ठीक है, काठ के रूप में और जल के रूप में भगवान जो है दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति। कृष्ण भगवान जो है कलयुग में जीवों को उद्धार करने के लिए एक लकड़ी का रूप ले लिया, दूसरा जल के रूप ले लिया है। बोलते कि दर्शन स्नान करे जीवन मुक्ति। दारू मतलब काठ का जो स्नान करेंगे, सॉरी जो दर्शन करेंगे काठ के रूप में जो भगवान आए हैं जगन्नाथ, उनका दर्शन करेंगे और जल में क्या करेंगे, स्नान करेंगे, तब क्या हो जाएगा, जीवन मुक्ति, जीव का ऐसे मुक्ति हो जाए। केवल जाकर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे तो एक जीवात्मा क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, इससे जो है आप ऊपर उठ जाओगे। यत्र साक्षात जगन्नाथ, बोलिए, शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। यत्र साक्षात जगन्नाथ, बोलते ये जो साक्षात जगन्नाथ भगवान इधर है, जो शंख चक्र गदाधर है ना, शंख चक्र गदा है उनके हाथ में। बोलते कि ऐसे भगवान का अगर कोई जंतु दर्शनात् मुक्ति, कोई भी जंतु मतलब जीवात्मा अगर उनको केवल दर्शन कर लेता है, मुक्ति कर लेता है, मुक्ति उसका प्राप्त हो जाता है। सददाति कृपा निधि, मुक्ति सददाति मतलब मुक्ति भगवान उसको दे देते हैं, इतने भगवान कृपालु है। यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर है ना, जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। भगवान इतने कृपा का सागर है कि केवल उनका कोई दर्शन मात्र से भगवान जो ऐसे व्यक्ति को उद्धार कर लेते हैं, है ना। भगवान का दर्शन करेगा गंगा में, यस, जब भी मौका मिलता है, जब तीर्थ यात्रा जाते हैं जरूर स्नान करना चाहिए, पॉसिबल है तो, है ना। अगर माताओं को तकलीफ है एटलीस्ट आचमन करना, सेम बेनिफिट मिलेगा, है ना। इतना संभव है, नहीं कभी कभी स्नान करने के चक्कर में डूबे मरना नहीं है ना, अपने कम से कम प्रोटेक्ट करो, वहीं पे ही मुक्ति हो गई। हमारा गोल जो है भक्ति करना है और दूसरों को भी प्रचार करना है, हाँ? तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कलयुग में भगवान किसके रूप में आए, दारू और जल, काठ और जल के रूप में आए। इसलिए आप क्या करो, स्नान करो और भगवान का दर्शन करने से आपका उद्धार हो जाएगा। दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भागीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सम। तो दारू ब्रह्म के रूप में साक्षात श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान है, लेकिन भागीरथी जो गंगा, ये जो साक्षात जल ब्रह्म जैसे है, जल भगवान बोलेंगे तो जल जो है भागीरथी, गंगा का एक नाम है ना भागीरथी, तो ये भागीरथी है ना। तो इसलिए केवल अगर हम ऐसे जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और गंगा में स्नान करेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में बोला गया है, ये जो मैं श्लोक बोला, केवल भगवान का दर्शन करेंगे, केवल जो है विश्वास होना चाहिए व्यक्ति का, है ना। विश्वास से पाई व कृष्ण तर्क के बहुदूर। विश्वास में एक व्यक्ति को भगवान मिल जाता है, अगर विश्वास नहीं तर्क करोगे भगवान नहीं मिलेंगे। एक चोर था, एक डाकू था, देखो एक डाकू का कितना विश्वास था। ये डाकू का नाम था भगत, भक्त नहीं भगत, भगत भक्त बन जाएगा आगे जाकर। ये जो भगत था, डाकू भगत, इतना खतरनाक था, ये कहीं ना कहीं चोरी करता था, किसी का सोना गहना, कोई कुछ ना कुछ चोरी करता, अपनी फैमिली मेंटेन करता था। एक दिन सुबह सुबह गया कहीं पे भागवत कथा में बैठ गया था, तो बिल्कुल भगवान कृष्ण का जो है वेणुं कोणंतम अरविंद दलाय तक्षा, है ना, वो बिल्कुल गुणगान कर रहे थे, वेणुं परंतम अरविंद दलाय
नक्शा है ना, भगवान का जो आँख है लोटस के तरह है ना। वो एक वेणु बजाते हैं, एक मयूर पंख पहनते हैं, इतना सुंदर से उनके सारे अंग जो इतना सुंदर है ना। ये सब वर्णन हो रहा है। बोले लक्ष्मी सहस्र शतसम वसन सेव्यमानम, कई सारे लक्ष्मी उनका सेवा करते हैं। और किस सुना, बिल्कुल सुना किस प्रकार कृष्ण भगवान इतना सोने गहने पहनते रहते हैं कि बिल्कुल जब माखन चुराने के लिए जाते हैं कि बोलते हैं कि पहले तो सोने गहने से इतना चमक आता है कि घर जो है आलोकित हो जाता है। कभी कभी गोपियाँ बोलते हैं कि सबको निकाल दो, ये चोर इसका है ना। जाकर कृष्ण के पास, यशोदा के पास कंप्लेन करते हैं, ये देखो तुम्हारा लाला अगर चोरी करता है, क्या इसको गहना पहना है, उससे लाइट आता है। यशोदा बोलती है ये सबको निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग बोलते हैं अरे वो निकालने से भी क्या, इसका शरीर से ही इतना चमक आता है, उसको भी मत निकालो। समझ में? तो ये डाकू ने सब कुछ सुना और सुना कि कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। बिल्कुल एड्रेस ले लिया, कृष्णा जिनका नाम है ना, गोकुल जिनका धाम है, यशोदा जिनका मैया, नंद जी बापया, बिल्कुल घर, नाम, ठिकाना, पिता माता का ना सब नोट किया। ये डाकू पीछे बैठा था, सबसे अटेंटिव था। और क्लास के बाद, क्लास खत्म हुआ, सब लोग चले गए, इसने जाकर साधु को पूछा बिल्कुल एड्रेस बताओ कैसे पहुंचूंगा। साधु ने बता दिया और डाकू निकल पड़ा अभी। ठीक है, निकल पड़ा और इतना कथा सुना था, और सुना था कि ये जो है डेली ग्वाला बन के खेलने के लिए जाते हैं और जंगल में जाकर क्या करते हैं, ऐसे बछड़े गाँवों के साथ खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते रहते हैं। सोचा वहाँ जाऊँगा, लड़का को क्या करूँ, कुछ मिठाई दे दूंगा, पटा दूंगा और उससे सारे गहना चुरा के ले आऊंगा। एक बार वन टाइम ले लिया, लाइफ टाइम बन जाएगा, चोरी करना नहीं पड़ेगा। क्या आइडिया देखो, भागवत क्लास में गया था इसी के लिए। चलो समाओ सुन बैठा था तो ये सब सुन के उसका दिल जो है लग गया। अभी सब एड्रेस लिया, अब निकल पड़ा। और जाते समय उसका पूरा विश्वास था कि कृष्णा आज भी है और वो आएंगे खेलने के लिए और मैं उनसे चोरी करूंगा। और ऐसे चिंतन मनन और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल याद कर रहा था, कैसे उनका अंग जो इतना सुंदर है, ऐसे गहने पहने रहते हैं, मयूर मुकुट पहनते हैं, उनका माँ इतना से सजाते हैं, है ना। ये सब सोचते 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 कुछ भजन भी सुना था, गाते गाते गया। और सबको जाकर रास्ते में मथुरा में पूछ रहा है, अब बताओ कृष्ण किधर है, कहाँ खेलने जाते हैं। ये लोग सोच रहे पागल है, कहाँ से आ गया भाई, कहाँ 5000 साल पहले कृष्ण था, गया कहाँ, अभी ये क्या पूछ रहा है। सोच थोड़ी होता है ऐसे। गया पागल की तरह ढूंढते रहा, खाया पिया सब भूल गया, खाना पीना। और एक समय शाम के समय उसको जो ऐसे ही एक आवाज़ आया। वो ड्रामा करते हैं हमारे भक्त लोग, वो सुंदर वीडियो कभी दिखाएंगे। तो उसको धीरे धीरे आवाज़ आने लगा है, ठुमाक 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 करे चले कन्हैया। तो वो सुंदर दो बच्चे आते हैं, कृष्ण बलराम नाचने लगते हैं और सारे बाल लोग भी नाचने लगते हैं। बड़ा ये जो इसको मजा आ रहा है, जो सुना था उसको वास्तविक वही लीलाएं भगवान उसको दिखा रहे, क्योंकि उसका विश्वास हो गया ना, भले कुछ मोटो कुछ और भगवान को चिंतन मनन करते हुए भगवान बिल्कुल वैसे ही लीला किया, वैसे भगवान जो खेल रहे थे, नाच रहे थे, वो सब देखा। ऐसे तो इसका मन मुग्ध हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या बैठा हुआ था, थोड़ा चोरी करना है ना। इससे सही में भगवान इतने कुछ पहने थे। तो एक समय पे ये भी जाता है, ये भी उनके साथ नाचने लगता है। फिर कुछ समय बाद थोड़ा शांत होता है, ये इनके साथ बात करने लगता है कृष्ण के साथ, और फिर बोलता है कि कुछ मिठाई दिया, कृष्ण खाए। लास्ट में बोलता है कि देखो आप जब मेरे को क्या करो, अपना गहना दे दो। कृष्ण बोला अच्छा दे दूं। बोले नहीं मैं नहीं दे सकता, ये मेरे को मेरा माँ ने पहना है, मैं ये नहीं दे सकता, मैं अपने माँ को पूछ के आऊंगा, कल दूंगा। तो ये जो है बोला कोई बात नहीं, बोला इतना सुंदर लड़का है, इसको क्यों मैं मारकाट करूं, डाकू तो था, बोला कोई बात नहीं कल आओ।
फिर वेट करता रहा ये डाकू। अगले दिन फिर से वैसे ही कृष्ण आए, थोड़े देर में उसका आवाज़ आया और सुनने लगा। ठीक है, बिल्कुल बाद में वही भगवान के साथ नाचने लगा। लास्ट में बोला कि मुझे गहना दे दो। अभी कृष्ण भगवान क्या किए, बोले पहले तो मना किए, पहले आप भी मना किए, लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं, चलो भाई ले लो। तो थोड़ी देर में डाकू आता, जैसे कृष्ण को टच करता है, टच अभी तक नहीं किया था ना था, जैसे ही टच करता है उसको झटका लगता है। तो भगवान जो परम पवित्र हैं, आप सोचो भगवान के भक्तों का भी कोई दर्शन करता है, स्मरण करता, पवित्र हो जाता है। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति बहिर्गृह किम पुनः दर्शनात् स्पर्शात् शौच आसन आदि भी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, जब दर्शन किया ना, सुखदेव गोस्वामी गए थे ना कि 7 दिन क्या करूँगा, तपस्या करूँगा, भगवान का चरण स्पर्श कर याद करते करते शरीर छोड़ूंगा। लेकिन उस समय जब सुखदेव गोस्वामी आ गए, उनको समझ गए कि कोई महान संत है, ये मेरा गुरु ही है, उनको ये श्लोक में गुणगान किए थे। ये साम संस्मरणात् पुंसा, आपके जैसे साधु संत को केवल स्मरण करने के मात्र से साध्यम सद्यम शुद्ध्यंति बहिर्गृह। सद्यम मतलब तुरंत ही, हाँ सद्यम है ना, अपने बहिर्गृह मतलब हमारे सारे घर भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सद्यम शुद्ध्यंति बहिर्गृह, केवल स्मरण करने से, आप जैसे साधु संतों का स्मरण करने से हमारा घर आदि सब शुद्ध हो जाता है। कहना ही क्या कि पुनः दर्शनात्, आपका दर्शन करना है क्या, स्पर्श शौच आसन आदि, आपका स्पर्श करना, आपका दर्शन करना, आपके लिए कुछ सेवा कर लेना, कुछ आसन देना, कुकिंग करके प्रसाद खिलाना या कुछ आदेश पालन करना, इसका कहना ही किया। ऐसे महान संतों का, जो भगवान के परम भक्त हैं, जिन्हें भगवान के लिए सब कुछ दे चुके हैं, ऐसे भक्तों का केवल स्मरण करने से, आप आंख बंद करके जब भी लाइफ में डिफिकल्ट होता है, केवल प्रभुपाद को याद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, आप देखेंगे रियली कि सारे जो अनर्थ है, हमारा जितना पैशन है, तुरंत कम हो जाएगा। कितने लोग ये रियलाइज किए हो, है ना? कभी भी देखो, कभी काम वासना आ गया, कुछ हो गया, गुस्सा हो गया, तुरंत अपना गुरु को याद कीजिए, इसलिए प्रभुपाद को याद कीजिए, उसमें तुरंत ही आप ये हो जाओगे। तो ऐसे भक्तों का महिमा ये ऐसे है, कहना है क्या, भगवान ऐसे अनेक भक्तों का जो मालिक है भगवान, हाँ, तो उनका कहना है क्या, तो जैसे ही ये डाकू, उनको जाकर जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है, उसको झटका आता है, सारे उसका हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। अभी कृष्ण बोलते हैं कि ले लो, सारे गहना निकालते हैं, ये करते हैं, ले लो। ये बोल रहा है कि अभी बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी क्या बोल रहा है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे डेली आओ, मैं आपके साथ नाचूंगा, बस आपका दर्शन चाहिए। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, आप लेकर जाओ। और ये जो लेकर गया और जाकर उस साधु को दिखाया, थैंक यू वेरी मच। अरे बोला ये कहने का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है। बोला कि मुझे तो कान्हा का दर्शन हुआ, ये साधु जो है बोलता सही में हुआ क्या, प्रवचन तो दे रहा था लेकिन विश्वास नहीं था। वो साधु तो हमारा ही जैसे कुछ होंगे, बोल तो रहे हैं लेकिन सही में कितना विश्वास है पता नहीं हाथ में। मैं अपना स्थिति बोल रहा हूँ, आप लोग का बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वो साधु बिलीव नहीं कर पाया। बोला कि मैं देखा, मैं उनके साथ खेला, ये सारे चीज बताया। साधु बोला चलो दिखाओ। तो जो साधु को लेकर आया और उसी दिन फिर नेक्स्ट डे सेम आवाज है। उस समय वो साधु मतलब देख रहा है, साधु दूर से रहकर ये जो पागल के तरह डाकू जो है भक्त बन गया था। अभी भक्त भगत, डाकू भगत के बदले भक्त बन गया था, नाच रहा था। और साधु को भगवान नहीं दिख रहे, कल डाकू नाच रहा है। बोले ये पागल हो गया क्या, भगवान तो मुझे नहीं दिख रहे। और गुरु जी बोला गुरु जी देख रहे हैं कुछ, क्योंकि नहीं। फिर ये भगत जो है बोला भगवान मेरा गुरु जी को दर्शन दिले। बोला कि नहीं। बोले इसका जो है मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं इसको कैसे दर्शन दे सकता हूँ। फिर ये भगत ने जो रिक्वेस्ट किया काफ़ी, भगवान ने बोला कि ठीक है आप मेरे को टच करो। अभी उसको बोलो टच करने के लिए, फिर दर्शन हुआ।
तो बाद में वो गुरु को भी दर्शन देते हैं, वो शरीर छोड़ देता है भगवान को दर्शन करके। तो कहने का मतलब है अगर विश्वास है तो भगवान मिलेंगे, विश्वास नहीं है हमारा दिमाग लगता है प्रभु जी ये तो काठ का लकड़ी है, काठ का लकड़ी है, ये तो ब्रास का डीटी है। अरे भाई ब्रास का डीटी को डेली पूजा अर्चना करते करते साधु संत लोग पवित्र हो रहे हैं, आनंद में है। कोई भी चीज का सक्सेस क्या है? फले न परिचय थे, टेस्टिमोनी ऑफ एवरीथिंग इज रिजल्ट। कोई भी चीज का रिजल्ट, गीता पढ़ रहा हूँ उसका कुछ लाइफ में उतार रहा हूँ, उससे मेरे हृदय में परिवर्तन हो रहा है, मतलब काम कर रहा है। चांटिंग कर रहा हूँ, कुछ काम रिजल्ट आ रहा है, मतलब काम कर रहा है। हम अच्छा से करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन विश्वास ही नहीं है भगवान मिलेंगे। तो वैसे ही जगन्नाथपुरी में जब भी बोला था यत्र साक्षात जगन्नाथ, है ना, शंख चक्र गदाधर, है जंतु दर्शनात् मुक्ति स ददाति कृपा निधि। तो जंतु को जीवात्मा का केवल दर्शन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन उस समय जो है एक बड़ा पंडित था, ब्राह्मण था मिथिला नगर। कहाँ है मिथिला नगर? बिहार बॉर्डर, राइट। वहां से एक ब्राह्मण आया था, उसका नाम था क्या? उदयन मिश्रा। ये आप लोग क्या कर रहे हो? मोबाइल ध्यान पे। उदयन मिश्र बोल के एक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण का जो है भगवान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। बोला कि अच्छा वेद शास्त्र पढ़ा, बोला हाँ ऐसे जगन्नाथ का दर्शन करने से भी किसी का भी उद्धार हो जाएगा, ऐसा कैसे? सोच के आकर जगन्नाथपुरी में था। बोला कि देखता हूं मैं, कल जाऊंगा भगवान को क्या करूंगा? टेस्ट करूंगा, परीक्षा करूंगा। तो अगले दिन पंडित लोग आते हैं। पंडित लोग का कुछ नियम है भगवान को उठाने के लिए, और गेट जो खोलने के लिए प्रयास करते हैं। कितने भी प्रयास कर रहे हैं गेट खुल नहीं रहा है, ताला लगाए जो भी, वो सब जगन्नाथपुरी का लीला अलग ही है। इतना गहरा स्टोरी से कथाएं हैं। हम रामायण कृष्ण लीला ये सब से कई सारे लेसन सीखते हैं, लेकिन जगन्नाथ लीला में ऐसे कोई लेसन लेने वाला सब इतना भक्त वात्सल्यता में, भगवान का जो है कारुण्य जो है भक्तों को उद्धार करने में, पतित पावन का उनका जो है ये करुणा दिखता है बिल्कुल जगन्नाथ के लीलाओं में। तो यहाँ पर पंडित लोग सुबह सुबह ट्राई कर रहे हैं, भगवान का दर्शन खुल नहीं रहा है। सुबह दोपहर शाम तक भी भगवान का दर्शन नहीं खुल रहा। बिल्कुल राजा परेशान, पंडित परेशान। तो वहाँ का जो हेड पुजारी है जाते हैं, उनका एक है घर है जहाँ पर जो है वहाँ पर जाकर बिल्कुल खाता पीता नहीं, फिर भगवान को क्षमा मांगने के लिए क्या हो गया बोल के जब क्षमा मांगते हैं तो भगवान उनको आदेश देते हैं, बोलते ये पूरी में एक नास्तिक व्यक्ति आ गया है, उसका मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। जो ये श्लोक है यत्र साक्षात जगन्नाथ, है ना, जंतु दर्शनात् मुक्ति, कि मेरा कोई दर्शन करता है उसका मुक्ति होता है। ये ब्राह्मण का बड़ा वेद शास्त्र पढ़ा है लेकिन विश्वास नहीं है। जब तक इसका मैं एड्रेस देता हूँ, इसको लेकर ये घर ये ठिकाना या फलाना घर में रह रहा है गेस्ट हाउस में, उसको हटा के जब तक पूरी से निकाल नहीं देते तब तक मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो सारे पंडित लोग कट्टे कट्टे हैं, निकले, जाकर उसके जो रूम में टक टक टकाने लगा, खोला, बोला कि क्या आप उदयन मिश्र हो, मिथिला नगरी से आए हो? हाँ। बोला कि अभी भी लॉगेज पैक करो, तुरंत यहाँ पे लॉगेज खाली करो और जगन्नाथपुरी छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो आपको हम ही निकाल देंगे। बोले कि कितना नास्तिक व्यक्ति हो, भगवान के जो शास्त्रों का बात करो, तुम्हारा भरोसा नहीं है। यहाँ साक्षात जगन्नाथ है, भगवान है, भगवान का आदेश है, तुम्हारा मेरे उनके बातों पर विश्वास नहीं है, तुरंत निकल जाओ। तो ये व्यक्ति जब समझ गया ये भाई जगन्नाथ कोई साधारण नहीं है, ये तो अभी मेरा बात अंदर बात ही समझ गए, मेरा भाव को ही समझ गए। सोचा ठीक है, अभी लॉगेज पैक किया, रोते रोते लॉगेज पैक किया। बोला कि जाऊंगा तो जाऊंगा एक बार जगन्नाथ जी के वो सिंह द्वार के पास जाकर भगवान को प्रणाम कर लेता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तो वहां पे गया और जो अपने जो शास्त्र पढ़ के जितना अहंकारी हो गया था, पंडित बन गया था,
विश्वास तिल मात्र भी विश्वास नहीं था शास्त्रों का बात पर। कभी कभी होते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से बुक्स ढूंढ के पढ़ते हैं पंडित बनने के लिए। शास्त्र हम पढ़ते हैं केवल जो है अपने शुद्धिकरण के लिए, गुरु को भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका इच्छा को समझने के लिए कि हमारे लिए क्या भाव है, हम कैसे अच्छे जीवन जीने के लिए। हम शास्त्र नहीं पढ़ते दूसरों को खाली बोलने के लिए, दूसरों को अपना जो पंडितगिरी दिखाने के लिए। ये समझिए, जो पंडिताई करने के लिए हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम शास्त्र पढ़ते हैं हमारा शुद्धिकरण के लिए और दूसरों को शिक्षा देकर भक्ति में जोड़ने के लिए। लेकिन इसका ऐसा भाव नहीं था। तो फिर भी ये जब व्यक्ति को पता चला जगन्नाथ का भी आदेश हो गया है, जाकर जगन्नाथ के सामने क्षमा मांगा, स्तुति करने लगा, भगवान मैं तो एक अधामो पापी हूँ, आप तो लेकिन पतित पावन हैं, है ना, मेरा तो कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आप तो है ना सबका पतितों को उद्धार करते हैं, मैं एक पतित हूँ, मुझे उद्धार कीजिए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। उसी समय ही अंदर से आवाज आया कि पंडित लोग जब दर्शन खुल गया, हरि बोल। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, फिर जाता है दर्शन करता है, भगवान का कृपा होता है उसके ऊपर भी। तो भगवान किसको त्यागते नहीं है, पतितों को। तो इसलिए विश्वास होना चाहिए, है ना। बोलते हैं कि प्रतिमा मुहे से साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये कोई पत्थर का मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, या कोई ब्रास का मेटल नहीं है, ये साक्षात ब्रजेंद्र, साक्षात कृष्ण है। वही साक्षी गोपाल जो वृंदावन में थे कृष्ण, आगे कहाँ तक, विद्यानगर, एक ब्राह्मण का है ना साक्षी देने के लिए, ब्राह्मण को साक्षी देने के लिए आगे वृंदावन से आगे किधर, विद्यानगर, साउथ इंडिया। उसने भगवान को बताया, भगवान ये जो मेरा बड़े ब्राह्मण जो है साक्षी, आपको साक्षी रखेगा, ये बोला था कि आपका लड़की को देगा मुझे शादी के लिए, उसका लड़की को, लेकिन अभी झूठ बोल रहा है, मेरे नाम पर इल्जाम लगा रहा है, सारे लोग मुझे ये समझ रहे हैं, आप आइए। भगवान ने बोले कि देखो भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं मूर्ति हूँ ना। भगवान ने बोले तुम बोल सकते हो तो आ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल सकते हो चल भी सकते हो ना। भगवान बोले चलो भाई मैं हार गया, एक कंडीशन में जाऊंगा, बोले आप आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा, मुझे पीछे देखना नहीं, हट के मेरा खाली जो आवाज है पैर का नूपुर का आवाज सब समझ लेना है, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। और आते गए, जब विद्यानगर के जो वहां पर हो गए, जस्ट एंड में पहुंच चुके थे गांव के बाहर, वहां पर जो है थोड़ा आवाज कम आया कि कुछ ये जो है ब्राह्मण पीछे देखा, तो भगवान खड़े हो गए, बोले कि और मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं तुमको बोला था मैं आगे पीछे नहीं देखना। ठीक है, भगवान उधर रह गए, फिर ब्राह्मण को बुलाता है, उधर भगवान ने साक्षी दिया, ये है भगवान, है ना। ये कभी भी विग्रहों को हम दर्शन करते हैं, ये नहीं सोचना कोई ऑर्डिनरी है, वही गोपीनाथ, अभी चंदन लीला हुआ, माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी कर लिया, खीर का प्याला चोरी कर लिया भक्त के लिए। अब सोचो भगवान साधारण है क्या, हमारा श्रद्धा है, श्रद्धा होने से प्रभुपाद बोलते थे, यू जस्ट कीप चैंटिंग हरे कृष्णा, फॉलो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ऑल दिस थिंग्स सिंसियरली, यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस इन दिस लाइफ। साक्षात भगवान को फेस टू फेस देखेंगे। ओके, तो भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है तो भगवान भी पत्थर ही लगेंगे। विश्वास नहीं था दुर्योधन को, देखो भगवान को देखकर भी क्या सोच रहा था, क्या ये कोई योगी भोगी हो सकता है, बड़ा एक्स्ट्रा पावर है, राइट। ऐसे कई लोग भगवान को देखे, जब कृष्ण थे, राम थे, फिर भी कई लोग भगवान का शत्रु भी थे। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, उनका गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, डोंट ट्राई टू सी गॉड, क्या बोलते थे, बट सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड कम्स टू सी यू। क्या, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड कम्स टू सी यू। तो भगवान को देखने के लिए ज्यादा प्रयास मत करो, सेवा करो, सेवा, है ना। सेवा करेंगे, भगवान देखने के लिए आएंगे, अरे कहाँ है मेरा भक्त, किधर है। जैसे अभी कोई देश में कोई अच्छा कार्य किया तो नरेंद्र मोदी उसको बुला के प्राइज देते हैं ना, है कि नहीं। करोड़ों सिटीजन्स है, लेकिन जो अच्छे सिटीजन है उसको यस मोदी खुद बुलाते हैं तो खुद आ जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे भगवान का अनेक लीलाएं हैं, बड़े भगवान बड़े दयालु है, बड़े पतित पावन है, पतितों को उद्धार करने वाले हैं। और एक स्टोरी बोलता हूँ, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। एक बार एक भक्त था, उसका नाम था तिलच्छ महापात्र।
जगन्नाथ का बहुत परम भक्त था ये, पुजारी था, भगवान को डेली ड्रेसिंग करता था, सुबह सुबह उठाने का सेवा रहता था, भगवान को सुलाने का और सुबह से उठाने का, उनका हाथ पहनाने का, सजाने का, स्नान कराने का। तो एक दिन सुबह सुबह जितना भी हार निकला ना, सबको बांट दिया वो सारे भक्तों को, और एक हार खुद भी पहन लिया था। भगवान का उसको प्रसाद है, कृपा, जो माला जो होता है ना, कभी कभी वो लेकर प्रवचन देने वाला को देते हैं, कुछ सीनियर भक्तों को देते हैं, भगवान की कृपा है। ये नहीं सोचना कि भाई नेताओं को जैसे पहनाते हैं ना, वैसा नहीं है हमारा यहाँ पर। इसलिए व्यासासन में बैठते हुए किसी व्यक्ति को दिया जाता है कि जो है आप भगवान का कृपा लो तो भगवान का अच्छा से गुणगान कर पाओगे। तो ऐसे ही ये जो पंडा जो है पुजारी तिलच्छ महापात्र, क्या पहन लिया था, खुद पहन लिया था, लेकिन देखा कि ये जो राजा आने लगा, पूरी का राजा आ रहा था। अभी राजा कभी आते हैं तो उनको पहले तो हार देना होता है भगवान कृपा मान के। ये देखा भाई राजा को कैसे दूंगा, अभी तो कोई हार नहीं, तो क्या किया भाई, कुछ भी हो इमीडिएटली बच जाओ, अपने गले से हाथ निकाल दिया, रख दिया एक अच्छा जगह पे, ऐसे जैसे राजा आया उसको निकाल के दे दिया। ऐसे बोला जाता है कोई महान व्यक्ति को खुद का पहनावा नहीं देना चाहिए, सीधा भगवान से आए तो देना चाहिए, या अपने गुरु से आया तो नहीं देना चाहिए। अभी मेरा प्रेसिडेंट आए, मैं पहना हुआ, प्रभु जी आप ही लीजिए कृपा, मेरे जूनियर को दे सकता हूँ प्रेम से, कि लोगों समझ में, ये सब एटिकेट है, सदाचार है। बड़ों से छोटों को कृपा देना चाहिए, ना कि छोटे लो, राइट, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसने राजा को पहना दिया, राजा स्वीकार किया, लेकिन राजा घर जाने के बाद देखा कि इसमें 2 बाल लगे हुए हैं। बोले कि ये हार में बाल लगे हुए हैं, मतलब क्या है, जरूर इसको कोई पहना हुआ है, कोई पंडा तो ना कोई पहना है। तो इसको तिलक महापात्र बुलाया, अरे तुमने तो मुझे ऐसे पहनाया, तो बाल कहाँ से आया? वो बोला कि आज भाई राजा बुला दिया, तो कॉल आ गया, वही डर गया था, आज तो मैं मर गया। तो राजा बिल्कुल यही प्रश्न पूछा, इसने क्या बोला पता है, झूठ का क्या लेवल होता है देखो। बोले राजा आपको पता नहीं, अरे हमारा जगन्नाथ तो उनका बाल है, घुंघराल बाल है, बिल्कुल उनसे लगा होगा। अब जगन्नाथ को विग्रह देखेंगे, बिल्कुल काट का है ना, लकड़ा है, आप अगर कोई भी विग्रह देखेंगे। तो इसने झूठ बोल दिया। राजा बोला अच्छा, बोला हाँ जरूर राजा जी आप आइए देखिए, बोल तो दिया। राजा बोला हाँ मैं कल सुबह आता हूँ, अगर तुम बाल नहीं दिखाया ना, वहीं पे तुम्हारा जो है गला काट होगा। आदेश हो गया। पहले जमाने के राजा लोग जो है बिल्कुल कट्टर, यही लोग हैं। कुछ नए लोगों का लिख सकते हैं, लेकिन जब पी स्टैंडर्ड पी, ठीक है डाल दो, लिख दो, डाल दो, पेन के साथ दे दो, जस्ट सेंड देम फ्रॉम बिगिनिंग, वो अपने पास करेंगे, या पीछे से जो यहाँ से आगे से दे दो। यस। तो अगले दिन सुबह राजा आए, नहीं राजा तो आएगा क्या, अभी ये रात में ये तो बोल दिया था, अभी रात में भगवान को ना, रात हो गया, भगवान को सुलाते समय ना बहुत भगवान के सामने रोया, बोला कि भगवान ये मेरा आज आखिरी पूजा है, सेवा है आपके लिए। कल मेरा तो जान जाने वाला, मैं समझ लिया हूँ आप, मैं तो भक्त हूँ आपका, अभी क्या करूँ। वो आ गया तो सीधा मैं दे दिया हार, और ये सब अपना जो पहना हुआ दे दिया, अभी मेरा तो जान जा रहा, अभी आपका भक्त हूँ, आप जो करना कीजिए। भगवान को बहुत प्रार्थना किया, रोया, और सोचा कि देखो पंडे लोग हैं ना, हालांकि ऐसे दिखते हैं, लेकिन उनका जगन्नाथ के प्रति बहुत प्रेम है। आप साथ में पढ़ के कथा सुन के जितना जगन्नाथ के प्रति प्रेम नहीं होगा ना, वहीं पर रहकर उनका इतना प्रेम है जगन्नाथ के प्रति, सब कुछ कर सकते हैं जगन्नाथ के लिए। वैसे आप वृंदावन चले जाओगे, उनका सहज प्रेम है कृष्ण के प्रति। बोलोगे हमारा लाला ऐसे, हमारा लाडली ऐसा है, आप जिंदगी भर भक्ति करने के बाद भी बोल नहीं सकते वैसे, क्योंकि वो बचपन से वो उधर धाम में जन्म लिया है ना। तो अभी ये जो है भगवान के पास रोए, भगवान को प्रार्थना किए, अरे फिर रात में जाकर सो रहा था, सोएगा क्या, उसको नींद ही नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, उसको नींद ही नहीं हो रहा था। तो रात में जब उसको थोड़ा नींद आ गया था, उस समय जगन्नाथ स्वप्न में आया, बोले कि तू पागल रो क्यों रहा है। बोले कि मैं भक्त वत्सल हूँ, तू मेरा भक्त है, तेरे को रक्षा करने का मेरा दायित्व है, तुमको पता नहीं मेरा जो माँ है यशोदा कितना घुंघराल बालों का कितना सजा देती है डेली, है ना, मेरा बहुत बाल है, क्या बोल रहे बाल नहीं है, बाल मेरा, चिंता मत करो बिल्कुल, जाओ मेरे कल सुबह आ जाओ, जल्दी आकर सेवा करो, जैसा को ऐसा। पंडा गया,
और जाकर बिल्कुल देखा कि बाप रे बाप, भगवान का जो है इतना घुंघराले बाल हो गए हैं। सेवा किया और जो है सुबह सुबह राजा आया, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है, ये राजा को बोला देखो भगवान का, देखो कितना घुंघराले बाल है, कितना सुंदर है, ठीक है। और राजा को मन में आया और गुस्सा, बोला कि अच्छा तू इतना तू द्रुत बन गया है, पहले तो बोला झूठ बोला, अभी कुछ तो बाल खरीद के चिपका दिया है और बोल रहा भगवान का बाल है। ये जो जगन्नाथ, ये जो राजा जो है गया, उठा सिंहासन में, भगवान का जो आसन, वहां पर चढ़ के जाकर एक बाल को ऐसे पकड़ के खींचने के लिए प्रयास किया, खींचा, जैसे ही खींचा वैसे ब्लड टपकने लगा, जैसे ही ब्लड गिरने लगा सही में, तब तो राजा जो है अभी बिल्कुल सोचा कि मैं क्या कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया, रोने लगा। आकर जो वही तिलक महाप्रभु चरण में करने लगा, बोले कि मैं क्या कर लिया, क्या गलती किया, मेरे को विश्वास ही नहीं था भगवान का बाल है ना, ऐसे बोल के तिलक महापात्र का चरण में पड़ के क्षमा मांगा। तिलक महापात्र सोच रहा है अरे मैं तो पतित भक्त हूँ, मैं तो इधर 4 भक्त हूँ, आप जगन्नाथ के परम भक्त है। जगन्नाथपुरी के जो राजा होते हैं ना, भगवान शुद्ध भक्त है, सही में वो वहाँ का परम भक्त होते हैं, कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं होते हैं, राजऋषि होते हैं। तिलक महापात्र उनका चरण पड़ के क्षमा मांग रहे, ये इसका क्षमा मांग रहे, और दोनों पूरा आलिंगन किए, अश्रु पोछे, सब कुछ किए, फिर भगवान का दर्शन किए, तो एक भी बाल नहीं। समझ में आया? एक भी बाल नहीं था। तो राजा समझ गए कि हमारा भगवान जो कि ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है ना, एक भक्तों को भगवान जो है भक्त वत्सल है, पति तपावन है, सबका उद्धार करते हैं। अपने भक्त का कैसे सुरक्षा नहीं करेंगे? कोई उनका भक्ति कर रहा है, अरे सब लोग का उद्धार करते हैं। वहां पर पति तपावन जो बाना, जो फ्लैग है ना, पति तपावन बाना बोलते उड़िया में, बाना मतलब फ्लैग, आज भी डेली बदलते हैं उसको। कितना ऊंचा है, डेली नए फ्लैग लगता है उधर, उसको दिखाने के लिए आज भी मैं पति तपावन हूँ। ऐसा नहीं कि भाई कुछ साल पहले पति तपावन था, आज मैं केवल बड़ा आदमी हूँ, नहीं। और एक आचार्य तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, भगवान आपका नाम जब भक्त वत्सल सुनता हूँ तो मेरे को बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं खुद भक्त नहीं हूँ। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, जब आपका नाम भक्त वत्सल बोल के सुनता हूँ मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं पतित हूँ। जब आपका नाम पतित पावन सुनता हूँ, मेरे दिल में मैं नाचने लग जाता हूँ कि भगवान पतितों को तो उद्धार करेंगे, राइट। तो ऐसे भगवान इतना दयालु हैं, खाली हमारा विश्वास होना चाहिए। जगन्नाथ कोई नहीं है, कृष्ण है ना, अपने भक्तों से, जो वृंदावन के भक्तों से विरह में, उनके बारे में सोच सोच के, उनका कथा सुन के, बचपन का लीला, उन भक्तों को याद करके तो आंखें सब बड़े हो गए, हाथ चले गए अंदर, है ना, ऐसे रूप हो गया। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों को याद करते करते ऐसे हो गए। सेम कृष्ण अगर अपने पिता माता वृंदावन के भक्तों को विरह से ऐसे हो गए, है ना। तो इसलिए ऐसे भगवान को क्यों हम याद नहीं करेंगे? भगवान अपने भक्त के स्मरण में ऐसे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। राधा रानी, ललिता, विशाखे, है ना, वहाँ पे अर्जुन, सुदाम, ऐसे अनेक भक्त हैं, नंद बाबा, जसोदा, इनको याद करते करते ऐसे हो गए हैं। और यहाँ पर एक और दूसरे पागल चैतन्य महाप्रभु आए, राधा रानी थे लेकिन कृष्ण के विरह में, कहाँ है मेरा कृष्ण, ऐसे सोच सोच के वो पागल की तरह दोनों अश्रु बहा रहे थे। एक तो अचल भगवान, एक जगह से हिलते नहीं, दूसरा चलती भगवान चैतन्य महाप्रभु, दोनों पागल ये जगन्नाथपुरी में रहे। इसलिए जगन्नाथपुरी बहुत ही स्पेशल प्लेस है, बहुत ही स्पेशल प्लेस है। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार, अपने आप को भगवान नहीं बोले, भक्त बोले, लेकिन आकर रहे, जन्म तो हुए मायापुर में, 48 साल उन्होंने रहा, 48 साल से 26 साल मायापुर में रहे और 26 साल जगन्नाथपुरी में रहे। जिस समय जगन्नाथपुरी में रहे, हर समय श्याम सुंदर, जगन्नाथ को जगन्नाथ जैसे नहीं देखते थे, उनको लगता था कि तो जसोदा का बेटा है, श्याम सुंदर भगवान खड़े हैं, उनको ऐसे ही दर्शन होते थे। और सुबह जाकर दर्शन करने के लिए चले जाते थे और ऐसे खड़े रहते थे, वो जो पोल के पीछे, जैसे वो खंबा है आज भी, जहाँ पर खड़े रहकर भगवान दर्शन करते थे। और पेड़ का, भगवान का जो ये अंगूठी का चिन्ह है, आज भी हम जाते हैं उधर टच कर प्रणाम करते हैं,
जस्ट गरुड़ के पीछे। भगवान तो बहुत लंबे थे, वहां से रहकर बिल्कुल भगवान को उनका दर्शन होता था। आजकल हम लोग जाते हैं दर्शन उधर खड़े होकर देखने के लिए, हाइट तो इतना छोटा है, क्या मिलेगा दर्शन इतना भीड़ के। लेकिन भगवान 7 फीट हाइट थे, भगवान दर्शन होते थे कंटिन्यूस। और बोलते थे भगवान जाते थे तो दर्शन करते थे। सुबह जाते थे, दोपहर हो जाता था। कितना दोपहर। उनका जो सर्वेंट गोविंद था बोलते थे भगवान अभी अपराह्न समय हो गया है, चलिए आप दूसरा कार्य करके प्रसाद पाएंगे। अच्छा बोलते, अच्छा इतना समय हो गया, चलो। हमारा इतना इच्छा है भगवान का दर्शन के लिए, दर्शन करते समय कुछ और सोचते रहते हैं। भगवान के टप टप करके तुरंत अश्रु बहते रहता था। एक दिन भगवान ऐसे दर्शन कर रहे थे, उड़ीसा के एक बुढ़ी माँ आई, बुढ़ी थी बिल्कुल, उसको दिख नहीं रहा था दर्शन कैसे करूंगा। एक पैर रखा गरुड़ के ऊपर, गरुड़ स्तंभ, एक पैर चैत्र में कंधे के ऊपर, और वह चढ़कर भगवान का दर्शन कर रहा था। भीड़ था। गोविंद बोला था, उसको डांटने के लिए प्रयास था। भगवान बोला चुप। देखो इसका कितना इच्छा भगवान का दर्शन करने के लिए। इसके जैसे अगर मेरे हृदय में ऐसे इच्छा होता, ईगरनेस, कितना अच्छा होता। भगवान ने बोला कि मेरे में इतना आतुरता नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए जितना ये बूढ़ी माँ का है। भगवान ने दिखाया है भाव से सब। इतना सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भगवान का, कथाएं, इतना शिक्षाएं हैं कि भक्ति का, है ना। तो जगन्नाथपुरी आप लोग अभी रथ यात्रा मेडिटेशन में रहेंगे, और इस कार्तिक यात्रा में हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। हरि बोल। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो मायापुर में जन्म लिए, फिर जगन्नाथपुरी में, दोनों धाम जा रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए एडवर्टाइजमेंट है अभी से, ठीक है। रथ यात्रा के दिन उसका जो है पैम्पलेट पोस्टर हम भेजेंगे कि आप सब लोग, जितने लोग भी इधर दिख रहे हैं, जो भी प्राइस है अभी से कलेक्ट करना चालू कर देंगे। कार्तिक नवंबर में यह है, 10 दिन का यात्रा है, दिवाली छुट्टी में। ओके, सो हमारा ये आशा है कि सब लोग आएंगे इधर, जो भी दिख रहे हैं। कम से कम 100-150 लोग रहना चाहिए यात्रा में। क्या बात कर रहे हैं, राइट? सब लोग आएंगे आप लोग? आवाज आ नहीं आ रहा है, जोर से। यस, तो यह है जगन्नाथ जी का दया है, बड़े दयालु है भगवान। वैसे नेक्स्ट क्लास में हम जगन्नाथ जी का जो स्नान पूर्णिमा क्या होता है, और इसी दिन क्यों स्पेशल है, भगवान का जन्मदिन है, और भगवान को उस दिन एक हाथी का वेश करते हैं, उसके पीछे गजबेश, उसका स्टोरी सुनेंगे, और कुछ और भक्तों का कथा सुनेंगे। रहेंगे आप लोग सब लोग? यस नो? यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा